डेली 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। इसके माध्यम से मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक मुहिम चला रहा हूँ जिसके माध्यम से करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो काफ़ी सारे एग्जाम हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओआरओ हो, उत्तर प्रदेश का अपर निजी सचिव का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का हो, यूपी SSC के अंतर्गत पीटी टीजीटी जो भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें दो चीज़ें, करंट अफेयर्स के स्टैटिक जीके पोर्शन और ऐसे टॉपिक यहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं। इसलिए अब आपको इसके लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स इत्यादि आपको खंगालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको डेली 10 मिनट देना है। मेरे साथ यहाँ पे जुड़िए शाम को 6 बजे और इस 10 मिनट के शो के माध्यम से आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे और जिसकी यहाँ पर आपके 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर के आने वाले ये टॉपिक जो हैं उनको आप 100% सही करके आएंगे। आज का हमारा देखा जाए तो ऐसा ही एक टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार। पुरस्कारों को लेकर के देखा जाए तो ये कई अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें हम देखें तो आपको खेल से संबंधित भी हो सकते हैं, आपको साहित्य हो सकता है, इसमें विज्ञान शामिल हो सकता है, मानव संसाधन, सामाजिक क्षेत्र, समरसता और अलग अलग क्षेत्रों में किए गए खोज इत्यादि को लेकर भी ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। पुरस्कार क्षेत्रीय हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं और इनसे हर साल देखा जाए तो पुरस्कारों को लेकर कुछ न कुछ क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो ऐसे सभी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्रमुख पुरस्कारों को अक्टूबर माह के देखने जा रहे हैं, जिसमें 2 प्रमुख पुरस्कार जो ज़्यादा चर्चा का विषय रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखिए जो नोबेल पुरस्कार है ये एक चर्चा का विषय बना। नोबेल पुरस्कार देखा जाए तो आपको अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इनके क्षेत्र को लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं, किसको दिया गया, किस प्रकार की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं जो नोबेल पुरस्कार 2023 है वैश्विक स्तर पे बौद्धिक उपलब्धियों के में प्रदान के लिए एक तरीके से देखा जाए उनके द्वारा किए गए नई खोज, नई स्थिति, नई दृष्टिकोण इत्यादि के लिए यहां पर दिया जाने वाला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। इस साल देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो भौतिक हो, साहित्य हो, रसायन हो, इकोनॉमिस्ट हो, ऐसे यहाँ पे शांति इत्यादि के क्षेत्र में ऐसे पुरस्कार दिए गए। आइए जानते हैं किस क्षेत्र में किस व्यक्तियों को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए यहाँ पे 3 लोगों को दिया गया है, नाम ध्यान रखिएगा, 3 व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे पहले तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, नाम है पियरे ऑगस्टिनी जो कि ट्यूनीशिया से हैं, फेरेंग क्रॉस जो हंगरी के हैं और एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस की हैं। ये 3 यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये तीनों ही वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। और किस कार्य के लिए दिया गया ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। देखिए कार्य क्या है, प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकंड पल्स का यहां पर उत्पन्न करते हैं, इस खोज के लिए, शोध के लिए यहां पर यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से संबंधित प्रयोग है। दूसरा यहां पे देखिए ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दिया गया जॉन ओलाव फॉस को जो कि यहां पे नॉर्वे के हैं। ये यहां पर इनका चित्र आप देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार साहित्य का इन्हें दिया गया है। कार्य किस लिए दिया गया है तो नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। तो भाषा यहाँ पे नॉर्वेजियन नाइसोसेक यहाँ पर देखा इनके द्वारा लिखी गई जो साहित्य है उसके संदर्भ में ये पुस्तक कह सकते हैं इनके साहित्य के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार जॉन ओलाव फॉस को दिया गया है। इसी तरीके से रसायन शास्त्र और फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ पर पुरस्कार वितरित किए गए। जैसे कि विजेता में देखें तो यहाँ पर रसायन शास्त्र के अंतर्गत भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। किसको, मांगी जी बावंडी जो फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस जो अमेरिका के हैं, अलेक्सी आई इकिमोव जो रूस के हैं। ये 3 जो वैज्ञानिक हैं इनको यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। उनकी किस खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण के लिए रसायन क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए गए। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र की चलिए बात करते हैं। यहां पर देखिए 2 लोगों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। ये हैं कैटलाइन कारिको जो हंगरी के हैं, ड्रू वोसमैन जो अमेरिका के हैं। ये दोनों ही वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार देख सकते हैं फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। कार्य क्या है, न्यूक्लियोसाइड वेस संशोधनों से संबंधित खोजें, कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को यहां पर इनके द्वारा जो सक्षम बनाया गया, इस खोज के लिए, इस प्रकार की स्थिति के लिए, इस प्रकार के यहां पे शोध के लिए यहां पे साहित्य के क्षेत्र के नोबेल प्राइज इन 2 साइंटिस्ट को दिया गया। अगले यहां पे देख सकते हैं तो और पुरस्कार देखा जाए तो 6 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल शांति पुरस्कार ये वितरित किए जाते हैं। और इसमें से अगर हम देखें जो अगला यहां पर है नोबेल शांति पुरस्कार है। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं विजेता जो है नरगिस मोहम्मदी ईरान है की हैं ये। और किस कार्य के लिए इन्हें दिया गया है तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ
लड़ाई सभी के मानवाधिकारों के स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई उसके संदर्भ में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी, जो कि यहाँ पर ईरान की हैं। ये आप इनका चित्र देख सकते हैं। इसी तरीके से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देखा जाए ये पुरस्कार वितरित किया गया है और इनके विजेता हैं क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि अमेरिका की हैं। और ये महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में हमारी जो क्षमता है, श्रम है, वो बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो यहाँ पर इनके द्वारा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, उसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये देखिए, ये 6 नोबेल पुरस्कार हैं जो इस साल यहाँ पे दिए गए अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो सबसे ज्यादा प्रश्नों के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा ही एक पुरस्कार यहां पर आप देख सकते हैं, नेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि यहां पर इस साल वितरित किए गए। किस व्यक्ति को, किस क्षेत्र में, किस स्थिति को लेकर यहां पे पुरस्कार वितरित किए गए हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। यहां पे देखिए, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, इन विजेताओं की 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, कितनी कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी होती है और उसके हिसाब से इनको खिताब भी दिया जाता है, पुरस्कार भी इनको वितरित किए जाते हैं। 2 कैटेगरी में जो पहला होता है उसे हम कहते हैं स्वर्ण कमल और दूसरा जो कैटेगरी होती है उसको कहते हैं रजत कमल। स्वर्ण कमल विजेता को ज्यादा प्राइज मनी मिलती है, जबकि रजत जो कमल विजेता होते हैं उनको प्राइज थोड़ी कम मिलती है। अब इसमें देखिए, स्वर्ण कमल विजेता को मिलने वाली जो प्राइज मनी है, जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, इंदिरा गांधी अवार्ड 1.25 लाख रुपए मिलते हैं, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म होती है जिसमें 1.5 लाख रुपए यहाँ पे मिलते हैं और दादा साहब फाल्के अवार्ड जिसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये यहाँ पर आपको स्वर्ण कमल विजेता के अंतर्गत दिए जाने वाले आपके पुरस्कार हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित विजेता को प्राइज मनी के साथ साथ देखा जाए तो प्रशस्ति पत्र और शॉल भी यहां पर आपको प्रदान किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो रजत कमल विजेता को मिलने वाली जो प्राइज मनी है, इसमें यहां पर इसे नरगिस दत्त अवार्ड भी यहां पर हम कहते हैं और इसमें देखें तो 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। सामाजिक मुद्दों पर बनी बेस्ट फीचर फिल्म को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म को 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और गैर फीचर फिल्म, इन सभी को यहाँ पे 50,000 रुपए और 50 से 75,000 रुपए यहाँ पर गैर फीचर फिल्म को दिए जाते हैं। इसी तरह विनर्स की लिस्ट पर आप देखते हैं कि किसको किस क्षेत्र में किसे यहाँ पर पुरस्कार वितरित किए गए। ये तो यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड के संदर्भित यहाँ पर हमारे पास जानकारी हो गई। अब जैसा कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म बोला गया है, तो उनको भी एक लिस्ट यहाँ पर है, उसको देख लेते हैं किसको किस क्षेत्र में यहाँ पर पुरस्कार मिले हैं। देखिए, इस साल यहाँ पे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, ये मिला है अल्लू अर्जुन को, उनकी फिल्म यहाँ पर पुष्पा द राइज के लिए। इसी तरीके से बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड यहाँ पर मिला है, 2 अभिनेत्रियों को यहाँ पर संयुक्त रूप से दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए और कृति सेनन को यहाँ पर उनकी फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड यहाँ पर मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अवार्ड जो यहाँ पर दिया गया पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए। इसी तरीके से द बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया वो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का देखा जाए जो अवार्ड मिला है वो निखिल महाजन को गोदावरी द होली वाटर के लिए दिया गया। इसी तरीके से बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया वो सरदार उधम फिल्म को दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सरदार उधम को दिया गया। बेस्ट चिल्ड्रन मूवी अवार्ड जो है गांधी एंड कंपनी नामक फिल्म को दिया गया है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का जो अवार्ड इस साल दिया गया है वो भावेन रावरी को दिया गया है, उनकी फिल्म छल्ले शो के में किए गए अभिनय के दृष्टिकोण से। इसी तरीके से अलग अलग कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में जो फिल्म बनी है उनको भी यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे बेस्ट गुजराती फिल्म छेल्ले शो, बेस्ट मराठी फिल्म एकदा काय झाला, बेस्ट मलयालम फिल्म होम, बेस्ट तेलुगु फिल्म ओपन्ना, बेस्ट कन्नड़ फिल्म 777 चार्ली, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड देखा जाए तो MM किरवानी को RRR के लिए दिया गया और देवी श्री प्रसाद को यहां पर पुष्पा फिल्म पुष्पा द राइज के लिए दिया गया। वहीं बेस्ट लिरिक्स का जो अवार्ड इस साल वितरित किया गया, प्रदान किया गया, वो चंद्रबोस को द कोंडा पोलम के लिए यहां पर फिल्म के लिए दिया गया है। इसी तरीके से कुछ अन्य यहां पर फिल्म के क्षेत्र में जिनके बारे में बहुत ज्यादा आप सुनते नहीं हैं, लेकिन फिल्म को बनाने के दौरान एडिटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गाने जो होते हैं वो यहां पर फिल्म को महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो देखिए, बेस्ट एडिटिंग का जो अवार्ड दिया गया संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड काल भैरव को दिया गया RR फिल्म के लिए। बेस्ट प्लेबैक फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को इरावली निझल फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट कोरियोग्राफी प्रेम रक्षिष्ठ को दिया गया RR के लिए।
स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया विष्णुवर्धन को शेरशाह मूवी के लिए, और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का अवार्ड दिया गया वी श्रीनिवास मोहन को आरआरआर फिल्म के लिए। तो इस तरीके से इस साल यहाँ पर जो प्रमुख पुरस्कार वितरित किए गए इन क्षेत्रों में वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आज के इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही। देखिए, इन पुरस्कारों को अच्छी तरीके से, खासकर नोबेल और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पुरस्कारों की श्रेणी में आते हैं। तो इनको लेकर के इस 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम आते रहेंगे। आप इसे ज्वाइन जरूर करिए, रेगुलर रूप से फॉलो करिए। आपके यहाँ पे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक हम इसमें कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।